हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी ने स्टार्टिंग में देखा ही कि आज है हमारा सल्ट फ्री डे, यानी कि हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का तीसरा सल्ट फ्री डे। मेरा तो तीसरा है, आप सभी का कौन सा होने वाला है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कौन कौन है जो कि मेरे साथ वेट लॉस अपना स्टार्ट किए और अभी तक मेरे साथ कंटिन्यू है, ये भी मुझे जानना है। तो भाई आप लोग ये भी सारा कुछ बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। खैर चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज सल्ट फ्री डे है और आज ही मेरा होता है व्रत, तो व्रत वाले दिन ही मैं कर लेती हूँ सल्ट फ्री डे। तो घर का सारा काम काज करने के बाद, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सभी को नाश्ता पानी कराने के बाद, पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ अभी किचन में बनाने के लिए अपने लिए चाय। बहुत सारे फ्रेंड मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी कैसे गुड़ की चाय आप बनाती हैं, आपका नहीं फटता है, हमारा फट जाता है। तो चलिए फिर से एक बार शेयर करते हैं कि मैं गुड़ वाली चाय कैसे बनाती हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर से किचन को अच्छे से क्लीन कर ली थी, क्योंकि मुझे अपने लिए चाय बनाना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सस्पेन में रख दी हूँ गाय की दूध। मेरे घर में गाय की दूध ही आती है, तो उसी में मेरे घर में अधिकतर चाय बनती है। हाँ, कभी ख़त्म हो गई तो पैकेट वाला, नहीं तो गाय का शुद्ध दूध ही आता है हमारे घर में। तो बस जैसे चाय आप लोग बनाते हो, जैसे बनाते हो, जो भी डालकर बनाते हो सब कुछ डाल लीजिएगा। बस नहीं डालना है तो आपको चीनी नहीं डालना है। एक चीज़ और मैं बात बता दूं कि ज़्यादा गाढ़ी चाय मत पिया कीजिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं ज़्यादा गाढ़ी वाली चाय नहीं पीती हूँ। आपने देखा ना, गाय की दूध तो वैसे भी पतली होती है, और यहाँ जो सामने में जो जहाँ खटाल से आता है वो लोग बिना पानी मिलाए दूध देते नहीं है। और चाय मैं बनाती हूँ तो फिर से मैं थोड़ा सा उसमें पानी डाल देती हूँ, तो काफ़ी पानी हो गया है ना। तो सब कुछ डाल दी थी, जैसे कि चाय पत्ती डाल दी थी, थोड़ी सी पानी, थोड़ी सी अदरक वाली चाय हमारे घर में हमेशा बनती है। प्रतिदिन सुबह में अदरक वाली चाय हमारे घर में होती ही है। तो वो बन गई थी। अब क्या करेंगे ना, इसे 2 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ये चाय थोड़ी सी है तो 2 मिनट में ठंडी हो जाएगी। अगर अधिक रहती चाय तो उसे ठंडा होने में टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि गिलास में निकाल लेती हूँ, फिर उन सभी में डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि बाकी लोग तो मेरे जैसे गुड़ वाले नहीं ना पीते हैं, इसलिए। अब क्या हुआ देखिए, ये वाली चाय जो थी 2 मिनट में ठंडी हो गई। अब मैं इसे जिसमें भी मुझे पीना है, कप में, गिलास में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें ढाल लो। चाहे कोई सा भी गुड़ हो, कोई सा भी गुड़ हो, इस स्टेज पर अगर आप डालते हैं इस तरीके से करके, तो आपका चाय कभी भी नहीं फटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो चाय बनी हुई है वो आपकी थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए। इस स्टेज पर अगर आप गुड़ डालते हैं तो आपका चाय बिल्कुल नहीं फटेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि गुड़ की जगह अगर आप यहाँ चीनी मिलाते ना तो आपकी चाय थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन गुड़ अगर मिलाकर पीजिएगा ना तो आपकी चाय बिल्कुल भी पतली नहीं होगी। जैसा गाढ़ा आप चाय बनाए हैं बिल्कुल उसी जैसा लगेगा। तो भाई मुझे तो गुड़ वाली ही अच्छी लगती है। तो चलिए गुड़ वाली चाय पी लिए थे। और आज ना मेरा सुबह से तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि पीरियड्स आने वाले थे तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत लगता ही है। और गर्मी के मारे मैं सो भी नहीं पा रही थी, 2-3 दिनों से अच्छे से नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो फिर मैं क्या कि चाय बनाई, साथ के साथ इन लोगों के लिए खाना पीना बना दी थी, और फिर मैं सो गई। सोकर अब भी मैं उठी हूँ करीब 2 बजे। 2 बजे हस्बैंड जी आए थे ऑफिस से आज, तो उठी, फिर सभी को खाना पीना दी। खाना पीना देने के बाद, बर्तन वगैरह धुलने उलने के बाद, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर अपने लिए लेकर के खाना खाने। मतलब मेरा जो था फ्रूट, तो यहाँ पर मैं फ्रूट सैलेड बना ली हूँ, जिसमें मेरा तरबूज था, अंगूर थी, साथ ही केला था और दही था। उसके बाद फिर खजूर वगैरह जो होते हैं ना, उन सभी को मैं मिक्स करके एक ही बाउल में खा ले रही हूँ पेट भर के, क्योंकि रात में मुझे ना फिर से भूख नहीं लगती है, तो इसीलिए खा रही हूँ। और साथ ही यहाँ हस्बैंड जी मेरे से बहुत सारा बकवास कर रहे हैं कि तुम केला को कैसे 32 बार च्यू कर रही हो, अंगूर को कैसे 32 बार च्यू कर रही हो। तो मैं उन्हें सब कुछ च्यू कर करके दिखा रही हूँ, और ये भी बोल रही हूँ कि देखिए तरीका होना चाहिए। अगर जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, तो फिर आपको एक बिस्किट भी खाने में 32 बार क्या 40 बार आप च्यू करके खा सकते हैं। तो बस वही सब बातें सातें हुई। और आज मैं डियर ज़्यादा कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत मेरा अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं बहुत देर तक सोए हुए रह गई। फिर से काम करके फिर से मैं लेट गई थी, मतलब नींद मेरा खुल ही नहीं रहा था।
वैसे बोलते हैं कि व्रत में सोना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और फास्ट में पीरियड्स वगैरह हो जाइए तो फिर लगता ही है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अब रात के बज रहे थे 11। मैं आई थी अपने फेस को क्लीन करने के लिए, जो कि मेरा रोज़ का है। मैं गुलाब जल के साथ फेस को क्लीन करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची चलो आज दिन भर से मैं ना तो कोई एक्सरसाइज की थी, ना ही वॉक की थी, कुछ भी नहीं की थी। बहुत सारे लोग फ्रेंड हमारे पूछते हैं कि दीदी क्या पीरियड्स में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो जी डियर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पैरों वाली नहीं कर सकते हैं तो ऐसे आप खड़े होकर हाथों वाली फेस एक्सरसाइज, बेली फैट, अगर बेली वाली नहीं कर सकते, कम से कम इस तरीके का तो आप कर ही सकते हैं। जब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप छोटे मोटे एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, या फिर आप वॉक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा मतलब उछल कूद वाला मत कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि किसी किसी को होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर इस तरीके का आप एक जगह पर खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो चलिए एक्सरसाइज वगैरह करके मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज था मेरा सल्ट फ्री डे और मैं अभी आप सभी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी रात काफ़ी हो गई है, रात के बज रहे हैं 11 और 11 बजे मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ। आज मैं पागल हो गई हूँ, इतनी रात को आप सभी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ना सारे लोग सो गए हैं मेरे घर में, सिर्फ मैं और मेरी बेटी सिर्फ जागे हुए हैं। मेरी बेटी भी जागी हुई है क्योंकि वो टीवी देख रही है। अच्छा नहीं, देखिए बेटा यहाँ सोफे में सो गया है, पापा वहाँ सोए हुए हैं और वो अपने पापा का पैर दबा रही है। तो ऐसे ही होता है मेरे घर में। मिष्टी का प्रतिदिन का काम है कि अपने पापा का पैर वो रोज़ ही दबाती है, और कभी कभी अपने भाई का भी दबा देती है, लेकिन मैं नहीं संभाल पाती हूँ उसे, तो भाई मैं तो नहीं दबवाती हूँ। और हाथ से वो बेचारी दबा नहीं पाती है, बस उसी तरीके से उसे बोलिएगा चढ़ कर दबाने के लिए तो वो दबा लेती है, लेकिन हाथों से नहीं दबा पाती है। तो भाई मेरा तो कभी मतलब हाथ पैर में दबाने बोलती भी नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं बोलती हूँ उसे। तो मैं और मेरी बेटी जागे हुए हैं 11 बजे रात तक। बाद बाकी ये लोग दोनों बाप बेटे सो गए हैं। और आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं दिन में बहुत सो ली थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं सोची चलो आप सभी से बातें कर लेते हैं। और सल्ट फ्री डे कुछ मेरा इसी प्रकार से रहा। आप लोग सारे लोग बहुत बोरिंग फील कर रहे होंगे आज का ब्लॉग देखकर, लेकिन क्या करूँ, कुछ होता है ना, कभी कभी वैसा हो जाता है। 2 दिन इतनी गर्मी थी जिसकी वजह से मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, और सुबह में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से फास्ट, ऊपर से पीरियड, मतलब सब कुछ होने लगा ना, जिसके कारण अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैं मंदिर से आई, चाय पी, उसके बाद फिर सो गई, फिर उसके बाद उठी। मैं मंदिर से आई, चाय पी, इन लोगों के लिए खाना बना दी। खाने में मैं आज बनाई थी दाल चावल चोखा पापड़, यही सब बनता है आज के दिन, ये लोग को यही सब पसंद आता है, तो यही सब बना दी थी। उसके बाद फिर मैं सो गई, सो कर उठी तब जा कर के मैं कुछ खाई थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि जैसे सोए नींद पूरा नहीं हो पा रहा, लाइट की वजह से नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा। और जब तक नींद पूरा नहीं होता है ना, तो आपको अजीब सा लगेगा, एकदम हरासमेंट सा लगेगा, एकदम वीकनेस फील होता है, अजीब सा लगता है। मुझे तो लगता है अगर मेरा नींद नहीं पूरा होता है तो मुझे लगता है, ऐसा बात नहीं है कि आप 8 घंटे या 7 घंटे सोओगे तभी आपका नींद पूरा होगा, ऐसे मेरे साथ नहीं है। मैं अगर 3 से 4 घंटे भी अच्छे गहरे नींद में अगर सो लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस इनफ है। गहरा नींद होना चाहिए, आपका नींद पूरा हो जाना चाहिए, वो क्यों ना 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में ही हो जाए, लेकिन नींद पूरा हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। तो कभी कभी मैं 5 घंटा भी सो लेती हूँ ना, फिर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, आप 8 घंटे 9 घंटे भी सो लो, लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं फील करोगे। तो ऐसा भाई मेरे साथ तो होता है। आप सभी के साथ भी क्या होता है तो ज़रूर बताइएगा डियर। खैर चलिए, आज का तो सल्ट फ्री डे कुछ इस प्रकार ही बीता। आप सभी को पता नहीं ये वीडियोस कैसा लगेगा, वीडियो ब्लॉग कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, जो था जैसा था मैं आप सभी के साथ शेयर की। और आप सभी से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन्हें भी लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़रूर से ज़रूर करें,
सॉल्ट फ्री डे वो ज़रूर करें, लेकिन जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है ना वो ना करें डियर, क्योंकि नमक हमारे लिए जितना नुकसान है उतना फ़ायदेमंद भी है। नमक के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ना, हर चीज़ का होता है ना, मैरिड डीमेरिड हर चीज़ का होता है, तो बस उसी तरीके से नमक भी है। किसी चीज़ के लिए हमें नमक की बहुत ज़रूरत होती है और किसी चीज़ में हमें नमक बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है, तो वो तो खैर डॉक्टर्स की बातें हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि जिन्हें भी बीपी लो की प्रॉब्लम है तो उन्हें भाई बिना नमक का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम है और आप फिर भी बिना नमक का खा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल है, तो आप अपने डेली लाइफ में एक दिन वीक में या फिर 15 दिन में आप एक दिन सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करें। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और साथ में आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। इसी तरीके से व्रत रख लिया करें, मन भी शांत हो जाएगा, परमात्मा को भी याद कर लेंगे और साथ के साथ आपकी आत्मा जो है वो भी संतुष्ट हो जाएगी मेरे अनुसार। तो कुछ इस प्रकार कर लीजिए, अपने बॉडी को कभी कभी फलाहार भी रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बिना नमक का खाना ही बनाकर खाएं, फलाहार भी कर सकते हैं। फल में भी बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स बहुत कुछ पाए जाते हैं, अनगिनत। फ्रूट में तो भाई बहुत कुछ होता है ना, तो अच्छे से आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। तो मेरी मानिए तो कभी ना कभी वो भी कर लीजिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, बीपी लो की प्रॉब्लम है, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मत बोलना कि दीदी आपने बताया नहीं था। तो डियर मैं तो बताऊंगी कि जिन्हें भी बीपी लो की प्रॉब्लम है वो सब ये सब बिल्कुल भी ना करें। तो खैर चलिए, आज तो बस यही सब था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर ली हूँ। देखते हैं और कब तक नींद नहीं आती है, लेकिन मेरे आँखों को तो देख कर लग नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि नींद आ रही है। तो चलिए फिर भी लेते हैं, मिष्टी को गोद में लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना भी होता है ना। तो आज के लिए डियर यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय, गुड नाइट।